नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद बागपत साइबर सेल एवं थाना साइबर क्राइम बागपत की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिल्ली सहारनपुर रोड स्थित ईस्टर्न पेरीफेरल फ्लाईओवर के पास शादी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, एक फूट रचित आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, एक चेकबुक, 3 डेबिट कार्ड, एक नगद धनराशि बरामद की। इस संबंध में स्टीमाना पर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा दी गई जानकारी। एक यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड की तहरीर दी गई थी एक वादी द्वारा, जो बड़ौद के निवासी थे। इसमें वधू की आवश्यकता के नाम पे उनसे फ्रॉड हुआ था। उस तहरीर के आलोक में कार्रवाई की गई, जिसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें नावेद और भूरा 2 है, जो ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। उनका मुख्य जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ये था कि वो एक ऐड निकालते थे पेपर में, इसमें वधू की आवश्यकता है एक सुशील वर के लिए, और उससे फिर बात करते थे। जब जो फ़ोन उन पे आते थे उसी फिर से उनसे एक डेट फिक्स की जाती थी कि उस दिन उनसे मुलाकात करने आएंगे, और रास्ते में एक एक्सीडेंट और किसी अन्य चीज़ का बहाना बनाते हुए कि हम आपके पास आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और अन्य सब चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, आप तुरंत मुझको इस अकाउंट में 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, जितना भी हो तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए, और मैं आपको शाम तक वो पैसा घर पहुंचकर वापस दे दूंगा। इस तरह का ये मोडस ऑपरेंडी था। तुरंत आदमी विश्वास करके उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता था, और इसी तरह का वो लोग फ्रॉड कर लगातार पिछले 7-8 सालों से फ्रॉड करते चले आ रहे हैं। जो नावेद है, इस पर 16 अभियोग इसी तरह के पंजीकृत है, और इनसे 8 मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी आधार कार्ड और क्या कहते हैं 2 बैंक अकाउंट्स, कई तरह की चीज़ से इनसे बरामद भी हुई है। सर, कितने लोगों को ये ठग चुका है और कितनी बड़ी अमाउंट अब तक ये ठग चुके हैं? अब तक कई पिछले 8-10 सालों में लोग काफ़ी लोगों को से इस प्रकार का ठगी कर चुके हैं। इसमें लगभग मोर देन 1 करोड़ से ऊपर की ठगी उन्होंने की है, और जो कंप्लेंट्स है 16 तो अभियोग पंजीकृत है, कई कंप्लेंट्स इन पर क्या कहते हैं कि अभी लंबित है। तो इस तरह का ये छोटे छोटे अमाउंट को लेकर जितने भी उनके क्या कहते हैं लोग वो आते हैं, उनके नीचे छोटे छोटे अमाउंट ठगी करते हुए ये लोग इस तरह का काम करते हैं। किस तरह की आईडी? ये वही पैराफल हाईवे के पास ही पकड़े गए। ठगी में किस तरह की आईडी इस्तेमाल करते थे और कहाँ से वो आईडी बनी थी, क्या कुछ उसकी जानकारी? ठगी वो तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि ठगी कहाँ इन्होंने बनाई थी, वो उसकी पूछताछ भी आगे फर्दर उस पर विवेचना क्रम उस पर लेगा। हाँ, ये है कि फर्जी फेक आधार कार्ड के नाम उस पर ये फेक सिम यूज़ करते थे, और उसी पे ही अपने डिफरेंट होटल्स में रहते भी थे। क्या किसी जिले को ही टारगेट बनाया या फिर कोई अन्य राज्य भी? ये अभी 2 साल की सज़ा हरिद्वार से भी लोग कभी हरिद्वार के केस में 2 साल की सज़ा काट के भी निकले हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में का भी यूज़ करते थे। मूलतः ये कि एक हरियाणा का रहने वाला है, एक मुरादाबाद का रहने वाला है। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम जन को क्या संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? आम जन को ये संदेश है कि थोड़ा सा अवेयर रहे और जागरूक होकर थोड़ा अलर्ट रहे कि किस प्रकार के आजकल जैसे से डिमांड्स के अनुसार ही लोग फ्रॉड के भी नए तरीके अपना रहे हैं। तो उनको दृष्टिगत हर चीज़ पे तुरंत विश्वास न करें, थोड़ा सा उसका और पर थोड़ा सा तहकीकात करते तभी आप उस पर विश्वास करें। थैंक यू।